संसार की सबसे शक्तिशाली वस्तु। एक दिन एक गुरुकुल के शिष्यों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि आखिर इस संसार की सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। जब पारस्परिक विवाद का कोई निर्णय ना निकला तो फिर सभी शिष्य गुरुजी के पास पहुंचे। सबसे पहले गुरुजी ने उन सभी शिष्यों की बातों को ध्यान से सुना और कुछ सोचने के बाद बोले, तुम सबों की बुद्धि खराब हो गई है। ये क्या अनाप शनाप निरर्थक प्रश्न कर रहे हो? इतना कहकर वे वहां से चले गए। हमेशा शांत स्वभाव में रहने वाले गुरुजी से किसी ने इस प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। सभी शिष्य क्रोधित हो उठे और आपस में गुरुजी के इस व्यवहार की आलोचना करने लगे। अभी वे आलोचना कर ही रहे थे कि तभी गुरुजी उनके समक्ष पहुंचे और बोले, मुझे तुम सब पर गर्व है। तुम लोग अपना एक भी क्षण व्यर्थ नहीं करते और अवकाश के समय भी ज्ञान चर्चा किया करते हो। गुरुजी से प्रशंसा के बोल सुनकर शिष्य गदगद हो गए। उनका स्वाभिमान जागृत हो गया और सभी के चेहरे खिल उठे। गुरुजी ने फिर अपने उन सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, आज जरूर आप लोगों को मेरा व्यवहार कुछ विचित्र लगा होगा। दरअसल मैंने ऐसा जानबूझकर आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया था। देखिए, जब मैंने आपके प्रश्न के बदले में आपको भला बुरा कहा तो आप सभी क्रोधित हो उठे और मेरी आलोचना करने लगे, लेकिन जब मैंने आपकी प्रशंसा की तो आप सब प्रसन्न हो उठे। पुत्रों, संसार में वाणी से बढ़कर दूसरा कोई शक्तिशाली हथियार नहीं है। वाणी से ही मित्र को शत्रु और शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है। ऐसे शक्तिशाली हथियार का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति को सोच समझकर करना चाहिए। वाणी का माधुर्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और वाणी की कठोरता अपनों को भी पराया बना देती है। गुरुजी की बातें सुनकर शिष्यगण संतुष्ट होकर लौट आए और उस दिन से मधुर और व्यवहार कुशल होने का अभ्यास करने लगे। मित्रों, हमारी वाणी बेहद शक्तिशाली है। जरूरत है इसका सही उपयोग करने की। यदि हम अपनी वाणी मधुर रखते हैं और अपनी बात बिना औरों को ठेस पहुंचाए हुए कहते हैं तो यह हमारे व्यक्तित्व को संवारती है और हमें लोगों के बीच लोकप्रिय बनाती है। वही अगर हम सामान्य बात भी क्रोध के साथ कहते हैं तो ना तो हम ठीक से अपना संदेश कह पाते हैं और ना ही दूसरों के हृदय में अपने लिए कोई जगह बना पाते हैं। इसलिए हमें हमेशा सही शब्दों और सही लहजे का चुनाव करना चाहिए। परमात्मा आपको सुखी रखे। आपका दिन शुभ हो।